पूजनीय संत समाज, प्रिय सज्जनों और देवियों, सद्गुरु कबीर कहते हैं, कहीं कबीर सो उबरे जाहि न मोह समाए। सद्गुरु कबीर कहते हैं, इस संसार में दुखों से वही उबरेगा जिसके मन में मोह नहीं समाएगा। क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तेहते पुण्य पुजे बहु सूला। एक जो ये मोह है, ये सारे मन के दुखों का मूल जड़ है। फिर इस मोह करने से नाना सूल माने कांटे, टेंशन, फिक्र, चिंता, तनाव, बैर, ईर्ष्या, क्रोध आदि ये उपज जाते हैं मोह करने से। इसलिए हमें निर्मोही होना चाहिए। कितना बजे तक बोलूं मैं? 5:30। अच्छा, है कहूं तो है नहीं, नाही कहा न जाए, हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाए। तो कैसे समझोगी जो है निर्मोही हुआ जावे? तो जो है, अगर मैं ये कहूँ कि संसार के जो प्राणी हैं, पदार्थ है, जो भी कुछ है, इनसे हमारा सच्चा रिश्ता नाता है तो है नहीं। अगर सच्चा रिश्ता नाता होता तो हम लोगों के नाना परनाना, दादा परदादा जो भी थे रहते। अगर उनका रिश्ता सच्चा होता रहते, अथवा हमारा उनसे होता, हम उनके साथ जाते, न तो रह पाए न जा पाए। इसलिए अगर कहूँ कि सच्चा है तो है नहीं, परंतु नाही कहा न जाए। अब नहीं है ये कहते नहीं बनता है। अभी हम सब लोग बैठे हैं, सत्संग चर्चा चल रही है, अब कह दे कि नहीं है, ये कैसे हो सकता? नहीं है, है। तो फिर क्या करे? हाँ नाही के बीच में हाँ है और नहीं, दोनों के बीच में समझोगी जो है सद्गुरु का विचार इसमें समाया है। बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए, परंतु जब तक है तब तक हमें उसे सत्य मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। जब तक है तब तक तो है ना। हाँ, इसमें बैठे हैं, मकान है, शरीर है, अब कैसे कह दे कि नहीं है? है। सर कबीर भी कहते हैं, है ना, नहीं के लिए वो फिर कहते हैं कि नहीं है। वो कहते हैं कि देखो झूठा है, बाकी उनका झूठा कहने का, नहीं होने का उनका अलग है। वो कहते हैं झूठ झूठा के डारू, मिथ्या ये संसार, ते कारण मैं कहता हूँ जाते हो उबार।
देखो ये जो झूठा है उसको झूठा करके डाल दो, मिथ्या करके डाल दो। ये संसार मिथ्या नहीं है, ये तो जो है सो है, प्रकृति है, अनादिकाल से है, आगे भी रहेगी। हाँ, चेतन है, पहले था, आज आगे रहेगा। तो इसलिए तो फिर कैसे है? इसलिए मैं कहता हूँ कि जो एक तो होता है सर्वथा मिथ्या, और एक होता है अभी है फिर नहीं है, थोड़े समय के लिए है हमेशा के लिए नहीं है, वो फिर जो वो मिथ्या है थोड़े समय के लिए है जब तक है। तो जब तक है तब तक हमें उसको सत्य स्वीकारना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मानना है, बस मानने में ही है। हाँ, मानना पड़ेगा, बिना माने काम नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा। बाकी ज़्यादा मान के हम दुखी हो जाते हैं, ज़्यादा मान लेते हैं। बिना बोले काम नहीं चलेगा, बाकी ज़्यादा बोल के मैं दुखी रहते हैं। बिना खाए भी काम नहीं चलेगा, बाकी ज़्यादा खा के दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा भोजन है, सब्जी में डाला नमक, थोड़ा डालेंगे आटे में तो ठीक लगेगा। वो ज़्यादा कर देंगे तो नहीं खा पाएंगे, और ज़्यादा करेंगे तो नुकसान कर जाएगा खाएंगे तो इसलिए थोड़ा तो निर्मोही, मोह का त्याग, प्यार दो, स्नेह दो, आदर दो, अपना कर्तव्य निभाओ, जिम्मेदारी निभाओ। ये है भेद। और जो है जब तक है रहेगा, और उन्हीं के बीच में हमको जो है जीवन का निर्वाह व्यवहार लेना पड़ेगा, अलग से नहीं होगा। और समता प्रेम से, अनासक्ति भाव से, निर्मोही भाव से नहीं निभाएंगे तो उसी में हम जो है फिर वो दुखी रहेंगे, क्योंकि मोह जो है वो मूल है दुख का। प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है। प्यार देवे, प्रेम देवे, स्नेह देवे, आदर देवे, हाँ, बाकी मोह ना करे। कैसे ना करे? गृहस्थी में रह के बिना समझे कि जो है मोह नहीं करे कैसे बनेगा? कहते हैं, प्राय कहते हैं, मोह नहीं करेंगे बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे, इनका कैसे करेंगे निर्वाह? तो मोह करने से अच्छा पालन पोषण नहीं होता है। और मोह जो होता है ना, वो प्राय एक में ही होता है, 2-4 में नहीं होता है। मोह जो होगा एक में होता है। किसी के 3 बेटा है, 3 है, 4 है, मैं कहता 2 ही हो चाहे। हाँ, अगर मोह जिसमें होगा, अगर एक में, हाँ, तो वो उसी के प्रति ज़्यादा रहेगा, उससे परिवार में विषमता आएगी। जब प्रेम होगा, प्रेम सबके लिए होगा। सच्ची घटना बताऊं मैं आपको, राजस्थान की। एक भगत के यहाँ मैं जाया करता हूँ, तो मैं गया था, बैठा था, तो सामने जो है भाई घर वाले बैठे थे, तो मैं सुना रहा था। तो दो बेटे, छोटा बेटा आया, तो 2 रास्ता, एक सामने है, एक थोड़ा बगल से है, पीछे की ओर से। तो मेरे सामने जो है वो माँ भी थी, उसकी समझो जो है भाभी भी थी, उसकी पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, बैठे थे, चर्चा चल रही थी। तो जब वो आया तो वो पीछे से गया, अपने कमरे में चला गया, कुछ हाथ में था उसके। हाँ, तो बच्चों ने देखा कि लाए हैं कुछ, तो बच्चे उठ के चले गए कमरे में। थोड़ी देर में पत्नी भी चले गई कमरे में जहाँ आए थे। कुछ लाए थे खाने की चीज़, कुछ भी ऐसी। हाँ, अब वो
अब विचार कीजिए। अब वहीं पे दूसरे भाई के बच्चे भी बैठे थे, और भी सब बैठे तो थे, बहन भी थी। बाकी उनका ये मोह का जो भाव है ना, वो ले गया पीछे। पत्नी थी, माँ थी, थे, बाकी उनके सामने नहीं लाया, भीतर ले गया। इसे कहते हैं मोह। अब उससे सबके असर पड़ा उसका। फिर आगे चल के दोनों भाइयों बोलना बंद हो गया। दोनों के बच्चे समझो एक दूसरे से न बोले। भोजन भी जो है, एक रसोई घर था, तो अगर बड़ी बनावे तो छोटी न जावे उस टाइम पे। अगर बच जावे तो बड़ी गात का छोटी न खावे, छोटी गात का बड़ी न खावे, अलग अलग। अब ये मोह की लीला। इसलिए प्यार दो, स्नेह दो, आदर दो, अपनी ओर से अपना कर्तव्य निभाओ। बस दूसरे की अपेक्षा न रखो, अपनी ओर से निभाओ। अपनी जिम्मेदारी है, अपना जो कर्तव्य है अपना निभाओ। हाँ? सामने वाला भाई उनके ऊपर है। हाँ? इसलिए ये सदगुरु कबीर का जो ये है, कहें कबीर सो उबरे जाहि न मोह समाए। मोह कहिए, राग कहिए, आसक्ति कहिए, शब्द है, बाकी भाव एक ही है। इसलिए हमें निर्मोही रहना है गृहस्थी में रहकर। देखिए संतों को लीजिए, है ना, सदगुरु विलास देव, विशाल देव के दर्शन भाई किसी ने किया होगा, शायद न किया हो, किसी ने किया भी हो, किया होगा। उनके समाज में 60-70 संत ब्रह्मचारी महात्मा रहते थे समाज में साथ में। अभिलाष देव का तो आपने देखा है प्रयागराज में, 50-60 संत ब्रह्मचारी सब रहते थे। हाँ, बाकी देखिए कैसा समझो कि जब 60 जने समझो कि जो रहना है, और कोई समझो कि जो है कोई खेती नहीं, जमीन नहीं है, कोई किराया नहीं, कहीं नहीं, सब समझो कि है भक्त सज्जनों की ओर से अपना प्रारब्ध पुरुषार्थ ये सब समझो कि हो रहा। उनके बीच में सब रहते थे। हाँ, और सब है। अब वो जब घर में जिसके यहाँ रहते थे, जब वो बच्चे ब्रह्मचारी रूप में आए, वो घर में समझो कि जो है नहीं वैसा रह पाते थे। जब उन्हीं के माता पिता वहाँ जावे प्रयागराज में, तो गुरुजी से कहे कि देखिए यहाँ पे समझो कि है ये कितना समझो कि जो है सब यंत्र के समान, ऑटोमेटिक कहावत में, हैं, सब झाड़ू पोछा, धुलाई, सफाई, सहन करना, और सारा समझो कि ये पूरे आश्रम का झाड़ू पोछा, सारा सब भोजन, सारा कैसा कैसा। तो उसमें विशेषता है अगवा की विशेषता है। ऐसे ही परिवार में जो है अगवा की विशेषता होती है। अगवा का जैसा होता है पीछे परिवार वाले वैसा ही सीखते हैं। हाँ, और क्या सीखेंगे जब खुद समझो कि जो है अपना उद्वेग में है, आवेश में है, जोश में है, तो क्या सीखेंगे। बहुत से माता पिता तो बच्चों को जानबूझ के उल्लू सिखाते हैं। हाँ, झूठ बोलना सिखाते हैं, चोरी करना भी सिखाते हैं, शराब पीना सिखाते हैं, जुआ खेलना सिखाते हैं, खुद करते हैं तो बच्चों को भी सिखाते हैं। फिर आगे चल गए जब सीख जाते हैं फिर परिवार दुखी, परेशान। इसलिए निर्मोही रहेंगे तो मोह नहीं करेंगे, तो फिर उनका जो भी कोई त्रुटि है, गलती है, किसी में भूल है, तो हम समझो कि जो है अपना एक शक्ति रखेंगे, अपना सही रहेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। इतना करने पर भी नहीं कोई मान लीजिए सुधरता है, तो अपनी ओर से जो है बस अपना कर्तव्य निभा देवे, जिम्मेदारी निभा देवे, बाकी मोह न करे। मोह से बैर हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। विशाल देव कहते थे
कि ये जो समझो कि जो है मोह जो है, ये मोह बैर का बाप है। बोले बाहर बैर आता नहीं है, मोह से बैर हो जाता है, उसमें पनप जाता है। बाहर प्यार देंगे, कर्तव्य निभाएंगे, जिम्मेदारी देंगे, उसमें समझो कि जो है फिर बैर नहीं होगा। ठीक है, मना कर्तव्य निभाया, जिम्मेदारी निभाई, और सामने वाला चाहे करे चाहे न करे तो नहीं होगा। तो इसे निर्मोही रहना। कैसे रहना? क्या आप कह सकते हैं हम तो गृहस्थी हैं। गृहस्थी का मतलब नहीं है सुखी रहना है। अब देखा ना, गृहस्थी है, कितने गृहस्थी हैं जिनके हम जाते हैं, मोह नहीं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं। और ऐसे भी घर देखते हैं कि मोह के मारे परेशान दुखी हैं। इसलिए हमें निर्मोही रहना है। कैसे रहना है?